अब हमें पढ़ना है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, ठीक है, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पैरामीटर जो होता है वो हमारा क्या होता है। ये आर.एस. अग्रवाल में आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, ये चीज़ हमें आनी भी चाहिए। तो पैरामीटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक है, मतलब बाउंड्री की लेंथ जो होगी वो हमारी क्या होगी? पैरामीटर होगी। ठीक है, अब कुछ हमारे ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, अब एरिया, चलो पैरामीटर बता दिया मैंने तो एरिया ही बता देता हूँ। एरिया क्या है? एरिया जो होगा क्या होगा? सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो कितना एरिया, कितना सरफेस घेरेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। जैसे ये हम इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे ये हमारा स्केल है। ठीक है, तो स्केल है, तो अब इसके कहा कि पैरामीटर क्या होगा स्केल का। तो पैरामीटर जो होगा स्केल का वो हमने क्या पढ़ रखा है कि लेंथ जो होती है हमारे बाउंड्री की जो हमारी लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो भाई ये 15 सेंटीमीटर इधर इधर इधर, तो ये सारी क्या हो गई? हमारी पैरामीटर हो गया। और ये जो चीज़ हुई इसने कितना सरफेस इनक्लोज किया, ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? एरिया हो जाएगी। और ये जो होती लेंथ जो होती बाउंड्री की वो हमारी क्या हो जाएगी? पैरामीटर हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया और पैरामीटर में जो हमारा डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पढ़ना है इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब कोई हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, कोई हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा कोई ट्राइंगल है। ठीक है, मान लिया हमने ए बी सी। ठीक है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी h। ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब जब हमें बेस, ये हमारा क्या होता है? बेस, और ये हमारा क्या होता है? हाइट। ठीक है, जब हमें बेस और हाइट हमें गिवन है, ठीक है, तो एरिया जो होगा हमारे ट्राइंगल का, हमें ध्यान रखना है, एरिया जो होगा हमारा ट्राइंगल ए बी सी का वो हमारा क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये एरिया ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? ये हम फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमारा बेस और हाइट जो होगा वो हमारा क्या होगा? गिवन होगा। ठीक है, हमें बेस गिवन है, हमें हाइट गिवन है, तो एरिया और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब हमें मान लो क्या है, हमारा ट्राइंगल गिवन है। ये हमारा मान लो कोई भी ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, ये हमारा कॉर्नर ए बी सी। ठीक है, अब मान लो ये साइड जो है हमें ए गिवन है, ये साइड हमें बी गिवन है, ये साइड हमें सी गिवन है। ठीक है, तो अब कहा गया भाई एरिया निकालो।
अब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो हम यूज्ड करते हैं, ठीक है, जो हमने इसका, जब हमारी साइड्स गिवन होती हैं, साइड्स जब हमारी गिवन होती हैं, तब जब हम एरिया निकालते हैं तो जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है? सेमी पैरामीटर क्या होगा? सारी साइडों का क्या करेंगे? हम सम करेंगे और क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो होता है सेमी पैरामीटर, हम क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिख देता हूँ, सेमी पैरीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना? एरिया निकालना। हमारा काम तो क्या है? हमें एरिया निकालना है। किसका? ट्राइंगल ABC का। हमें क्या निकालना है? ट्राइंगल ABC का हमें एरिया निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये हम क्या लगाएंगे? रूट लगाया हमने, S सम ऑफ फर्स्ट साइड, S माइनस A, S माइनस का B, S माइनस का C। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। क्या करना है हमें सिंपल्स क्या होगा? हमें 3 साइड्स हमें क्या होंगी? हमारे गिवन होगी। 3 साइड्स हमें गिवन होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C। ठीक है, बेस और हाइट हमें गिवन होगा, तो हमारा एरिया और ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो भाई, अब कुछ नहीं है, ये बस हल्के हल्के से हमें चीज़ें आनी चाहिए। ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल हमारा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ABC, और हमें मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम बेस बोल देंगे, इसको हम परपेंडिकुलर बोल देंगे। ठीक है, तो बस इसका अब हमें मान लो क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने क्या पढ़ा था? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें हमारा क्या जाएगा? बेस और परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। तो हाफ BC, हाँ, और AB, ये हमारा क्या होगा? अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारा एरिया जो होगा वो हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, चलो भाई, ये हमने समझ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? अब मान लो कि जो हमारा ट्राइंगल जो है, अब जो हमारा ट्राइंगल जो है वो हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा क्या होता है। तो भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स हमारी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो ABC, ये हमारा क्या होगा? ये A, ये हमारे क्या जाएगी? साइड्स A हो जाएगी। ठीक, अब ठीक है, अब देखो, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये खाली इन्होंने आपका ये क्या हो जाएगी? आधी आधी करा, तो A/2 परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। ये कुछ नहीं है, आप बस इतना याद रखो, अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स हमारी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई, एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा? √3/4 A²। A मतलब साइड का स्क्वायर, तो मैं साइड लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो।
ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालनी, पैरामीटर क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, पैरामीटर मैंने क्या बताया था, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की लेंथ को हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर आ गया। ठीक है, अब मेन बात इसमें हमारी क्या आती है, हम क्या निकालते हैं, हमें हाइट निकालनी होती है। ठीक है, ये जो हमारी हाइट है ये निकालनी होती है। तो इसमें हम अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखनी है। तो हमारा हाइट जो होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हाइट जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कहीं कहीं पे पूछ लेता है ये चीज़, √3/2 और साइड। ऐसे याद रख लो इसको। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारी चीज़ें होती हैं। अब हमारा क्या होता है, हमारा कंपटीशन में हमको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एकदम पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो। अब भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ABC, मान लो ये साइड्स क्या है हमारी, बराबर है, और ये साइड्स क्या है हमारी, कोई दूसरी साइड है। ठीक है, B है, B मान लिया हमने। तो भाई तुमसे क्या आएगा, एरिया निकालो। तो डायरेक्ट याद रखना, अगर तुमको साइड गिवन हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो डायरेक्ट याद रखना 1/4B। ठीक है, √4A का स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, एरिया होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। 1/4B √4 स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया होता है, कोई दिक्कत? ठीक है, याद रखना। अब पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर तुमको मालूम ही है भाई, क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 2A + B हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हाइट। हाइट मतलब फिर से हमसे ये वाली हाइट पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट याद रख लो। हाइट का उसका क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था, √3/2 साइड। तो इसकी जो हाइट होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, √4A² माइनस का B स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो है वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। तो कुछ नहीं, जो हमारे सवाल बनते हैं उसमें खाली हमें बेसिक सी चीज़ें होती हैं, और हमको ये बस समझ में आना चाहिए कि फार्मूलेज हमारे किस तरीके से बन रहे हैं, और किस तरीके से हमारे क्या होते हैं, हमारे फार्मूलेज फॉर्मुलेट होते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल चीज़ें आपको दे रखी होंगी। ठीक है, बेस दे देगा, हाइट दे देगा, एरिया निकलवा लेगा, फिर उसमें ही क्वेश्चन में बाद में करवाएंगे, पहले हम आपको समझाते हैं। ठीक है।